नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा मुख्यालय में अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय उपस्थित रहे। इस बार देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा अभियान के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई। देश भर में 20 करोड़ से अधिक घरों पर इस अभियान के तहत तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। 20 लाख परिवारों में हर घर तिरंगा ऐसा करके अभियान, हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान लिया है। उसके तहत आज हमारे जहां सरकार में एक तरफ तैयारी चल रही है, वहीं संगठन के स्तर पर भी प्रत्येक जिले में और नीचे तक बूथों तक की सारी योजना बन रही है। उसी योजना के तहत आज हमारी बैठक है और इससे पहले भी हम लोग आज 2 बैठकें कर चुके हैं, जिसमें हमने स्कूल के सभी यहाँ के संचालकों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो विशिष्ट महानुभाव हैं, उन सभी के साथ अभी हम लोगों ने बैठक की है और सभी से आह्वान किया कि जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव है और आज़ादी का अमृतकाल जो 15 अगस्त 2022 के बाद प्रारंभ होगा, उसमें हमारे नौनिहाल बच्चे वो उन सबको इस कार्यक्रम से जोड़ना है, तिरंगा अभियान से जोड़ना है। और सभी ने जो है हम लोगों को कहा है कि सभी लोग पूरे जोश के साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर दूर दराज में हर घर में तिरंगा लगाएंगे। सावन का तीसरा सोमवार यानी शिव की भक्ति के लिए एक और अच्छा दिन। मान्यता है कि शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की कृपा अपार मिलती है। इसी को लेकर भगवान शिव के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव को फूलों सहित सुंदर लाइटों द्वारा सजाया गया, जिससे रात्रि में भी भगवान शिव का ये मंदिर अलौकिक नजर आ रहा है। इसके साथ ही कनखल के सभी शिवालयों को भी बड़ी धूमधाम से सजाया गया है और सभी शिवालयों में आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हालांकि जोरदार बरसात होने के कारण श्रद्धालुओं में कमी देखी गई। भारी बारिश होने के कारण भी कुछ श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। जसपुर के महुआ डाबरा में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार के कैंप कार्यालय पर उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने मंत्री रेखा आर्य को क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत कराया। वहीं जसपुर बाल विकास परियोजना ग्रामीण की कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया, जिसके जल्द ही समाधान के लिए मंत्री रेखा आर्य ने आश्वासन दिया। साथ ही जसपुर क्षेत्र में पिछले काफी लंबी समय से अधर में पड़े स्टेडियम का मंत्री रेखा आर्य ने निरीक्षण कर जल्द ही स्टेडियम को पूरा कराने का आश्वासन दिया। निश्चित रूप से सरकार अपने पूरे कार्यकाल में महिलाओं को केंद्रित रखते हुए अपनी योजनाओं का निर्माण करेंगी। हाल ही में हम लोगों ने जिस प्रकार से चुनाव के दौरान में एक वादा किया था कि हम महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर रिफ़िल करा कर देंगे साल में, तो उसका वादा भी हम लोगों ने पूरा किया है और महिलाओं को रसोई में महंगाई से कुछ हद तक राहत भी दिलाई है। इसी प्रकार से आने वाले समय में बच्चों को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए हम 29 अगस्त को जिस दिन खेल दिवस होता है, उस दिन हम लोग मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना, जिसमें कि खिलाड़ियों को जो कि 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के हमारे बच्चे होंगे, उनको खेल स्कॉलरशिप से जोड़ रहे हैं, ताकि बचपन से ही उनकी खेल की नर्सरी और खेल के प्रति उनका प्रयास, अभ्यास, उनकी रुचि जो है वो बढ़ सके। बीती रात झबरावाला निवासी किसान चतर सिंह के घर के आंगन से गुलदार ने बछिया को अपना निवाला बना लिया। हालांकि मामला सुबह का होने की वजह से गुलदार बछिया को मारकर गन्ने के खेत में छोड़कर भाग गया। इस बीच ये घटना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और इस घटना को देखकर ग्रामीण दहशत में है। गुलदारों का लगातार आबादी क्षेत्र में घुसना हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है, क्योंकि यहाँ पर हमने कई बार पहले भी इन्हें वन विभाग वालों को एप्लीकेशनें दी कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार बनाई जाए, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। आज तो जानवर के ऊपर हमला किया है, कल को अगर मनुष्य के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया तो बहुत बड़ी क्षति हमारे ग्रामवासियों को होगी। वहीं कांग्रेस नेता रंजीत सिंह ने कहा कि वन विभाग की बड़ी लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है और वन विभाग चैन की नींद सोता है, जबकि जंगली हाथी लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और अब पालतू मवेशियों को भी जंगली जानवर निवाला बना रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों पर भी जान का खतरा मंडरा रहा है। वहीं उन्होंने मांग की है कि वन विभाग जंगल किनारे ऊर्जा बाढ़ लगाए और गश्त कराया जाए, ताकि इस तरह की घटना क्षेत्र में न हो, नहीं तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। मवेशी आज हमारा उठाया है, हमारे गांव के बच्चे भी यहाँ पर, ये गुलदार जो है गन्नों में ही रह रहा है अक्सर,
और गांव में ये बच्चों को किसी दिन बच्चों को उठा लेगा तो बहुत बड़ी क्षति होगी। ये हम वन विभाग से निवेदन करेंगे कि अपने जानवरों का प्रबंध किया जाए, इन्हें रोका जाए जहाँ पे ये हैं, अन्यथा गांव में घुसेंगे तो लोगों का नुकसान होगा। और जिस दिन लोगों ने आक्रोश जताया उस दिन फिर इनका कोई जानवर मारा गया तो ये पूरा वन विभाग यहाँ पे पहुँचेगा। आज सिर्फ 2 हमारे यहाँ के फोर्स गार्ड बेचारे यहाँ आए हैं, बल्कि रेंजर साहब को कॉल कर रहे हैं, उनका स्विच ही ऑफ है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगामी 6 अगस्त को सीएम आवास के बाहर उपवास पर बैठने का ऐलान किया। हरीश रावत ने यह ऐलान हरिद्वार पंचायत चुनाव एक बार फिर पीछे हटने की संभावना के चलते किया। हरीश रावत ने कहा कि आरक्षण की आड़ में राज्य सरकार लगातार पंचायत चुनाव को टाल रही है। मैंने हर स्तर से इस विषय में बात करने की कोशिश की, लेकिन जब मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो मुझे आज उपवास करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है और जिस तरीके से परिसीमन आदि के माध्यमों से और आरक्षण के टूल का इस्तेमाल कुछ समूह विशेष के लोगों को और दूसरे लोगों को चुनाव न लड़ने दिया जाए उसके लिए किया जा रहा है, और हरिद्वार के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों की लीडरशिप को, जिसमें सभी वर्ग हैं, एससी भी हैं, ओबीसी भी हैं, सामान्य वर्ग भी है, महिला वर्ग भी है, ताकि उनका नेतृत्व, जहाँ भी सक्षम नेतृत्व है इन लोगों का, उन सीटों को बदल दिया जा रहा है किसी न किसी तरीके से, कहीं कुछ आरक्षण कहीं कुछ आरक्षण करके, ताकि वो लोग चुनाव न लड़ पाएँ। तो ये एक बहुत खतरनाक काम हो रहा है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में मैं इसको लाना चाहता था, लेकिन मैंने कोशिश की, मैं बात करना चाहता था। मुख्यमंत्री जी बहुत विनम्र आदमी हैं, तो मैं उन तक लाना चाहता था, लेकिन बात नहीं हो पाई। तो अनंतोगतो मुझे निर्णय करना पड़ा कि मैं 6 तारीख को उनके घर पर उपवास करूं। उनके लोग उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्होंने पूरी पार्टी निपटा दी। वो अपनी पार्टी के लोग पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार के पक्ष में ईडी के खिलाफ धरना करें, धरना ही धरना करेंगे। मुझे लगता है जनता ने तो नकार दिया है पूरी तरह से, पूरी कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और कांग्रेस के नेता भी अब ये मान चुके हैं कि जनता में तो हम विश्वास खो ही चुके हैं, अब अपने कार्यकर्ताओं में भी कांग्रेस पार्टी विश्वास खो चुकी है। तो जो छोटे मोटे नेता बचे हैं, अब कुछ बड़े नेता बचे हैं, ये सब के सब मिलकर अब धरना प्रदर्शन की राजनीति करें, इन्हें करने दीजिए, इनके पास अब कुछ इसके अलावा बचा भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।